नारायणपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बखरूपारा स्थित अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकले विक्रम बैस को अज्ञात हमलावरों ने बीच बस्ती में उन्हें 3 गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश में होने की बात सामने आई। खैरागढ़ जिले में स्थित एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानी जाने वाली मंडीप खोल गुफा है, जिसे अक्षय तृतीया के बाद सोमवार को भक्तों के लिए खोला गया। भोलेनाथ को समर्पित इस गुफा के दर्शन के लिए आज 30,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रद्धालुओं को करीब 9 किलोमीटर दुर्गम रास्ते, घने जंगल और नदी नालों को पार करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सोमवार को जवानों ने मुठभेड़ में नक्सली कमांडर सहित 3 को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं शामिल है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने मौके से AK-47 सहित अन्य ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए। वहीं बीजापुर में इंद्रावती नदी के पार बोड़गा गांव में तेंदुपत्ता तोड़ाई के दौरान IED ब्लास्ट होने से 2 बच्चों की मौत हो गई। गरियाबंद जिले में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कचरा गाड़ियां कबाड़ बन गई। 303 पंचायतों में कूड़ा ढोने के लिए 521 ट्राई साइकिलें खरीदी गई, लेकिन सभी कूड़ा गाड़ियां बिना उपयोग के ही कबाड़ में तब्दील हो गई। कुछ हिस्से चोरी हो गए, कुछ कूड़े के ढेर पर पड़े हैं और कुछ में जंग लग गया है। दुर्ग पुलिस ने साल 2023-24 के दौरान गुम हुए मोबाइल की रिकवरी करके उनके मूल मालिकों को सौंपने का काम किया। दुर्ग SP जितेंद्र शुक्ला ने खुद अपने हाथों से 35 लाख रुपए कीमत के 170 मोबाइल फोन लोगों को वापस किया। अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर लोग खुश नजर आए। राजनांदगांव जिले के गांव मोतीपुर में ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा। इस परेशानी के चलते मोतीपुर निवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों में पेयजल समस्या का समाधान तो ग्रामीण 15 मई को कुमरदा मुख्य सड़क पर चक्का जाम करेंगे। कोरबा के दादर खुर्द क्षेत्र में SLRM सेंटर के पास 3 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से की गई। बता दें कि जमीन दलाली और बेजा कब्जा से जुड़े मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण खाली पड़ी सरकारी जमीन पर लोग अवैध निर्माण कर रहे। जगदलपुर में 12वीं की छात्रा ने चुनरी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 12वीं CBSE में 3 अंकों से सप्लीमेंट्री आने के गम में उसने घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र की हर्षिता सोनी 12वीं में कॉमर्स सब्जेक्ट की छात्रा थी। रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही डिप्रेशन में आ गई थी। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से एक्टिव सिस्टम के चलते गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का मौसम देखने को मिला। भीषण गर्मी के महीने में समुद्र से आ रही नमी के चलते प्रदेश का तापमान सामान्य से कम रहा, लेकिन अब फिर से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में गर्मी का दौर फिर से शुरू होने वाला है। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स के वार्डों में लगे 42 नए AC के कॉपर वायर चोरी हो गई। पहले तो प्रबंधन ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिसके चलते यहां ICU सहित अन्य वार्डों के मरीज भीषण गर्मी में हलाकान होते रहे। अब सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले भाजपा नेता के सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ FIR के लिए अस्पताल अधीक्षक ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। कलेक्टर के निर्देश के बाद प्रबंधन ने यह कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला। मनेंद्रगढ़ जिले में मंगलवार को दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन शहर की सड़कें भी जलमग्न हो गई। मनेंद्रगढ़ के अलावा बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने IPL मैच में सट्टा लगवा रहे 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरिये स्काई एक्सचेंज का लिंक भेजकर सट्टा लगवा रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 20,000 रुपए नगद, 19 नग मोबाइल, 30 पासबुक, 2 चेकबुक, 21 नग ATM कार्ड बरामद किया। अंबिकापुर RPF टीम ने बीती रात भटगांव से करंजी के बीच चलती मालगाड़ी से कोयला उतारकर चोरी कर रहे 4 युवकों को धर दबोचा। युवकों के पास से 25 बोरा कोयला जब्त किया गया। युवकों की निशानदेही पर एक ईंट भट्ठे से 15 बोरी कोयला जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। बीजापुर जिले में पुलिस और CRPF अफसरों के सामने कुल 30 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। ये सभी नक्सलियों की मिलिट्री से लेकर बटालियन तक में सक्रिय थे। बस्तर में हुई अलग अलग मुठभेड़ों में शामिल थे। 72 जवानों की शहादत के ये कसूरवार हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स ने पिड़िया गांव से कुल 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 11 नक्सलियों पर कुल 41 लाख रुपए का इनाम घोषित है।
कोरबा शहर में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक चला रहे युवक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे को गंभीर चोटें आई। घायल युवक को स्थानीय अस्पताल से बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। हादसा पाली थाना अंतर्गत वनांचल ग्राम टूटा में हुआ। मृतक आपस में फूफा और भतीजा थे।